आज हम शुरू करेंगे दोहा नंबर 206 से। तुम गलाने जिया जने करो समझ मात कर तूत सियाराम तात के कई दोष नहीं गई गिरा मत दूत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी जय बोले कैलाशपति द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा सुन पार्वती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते वाले कहे न को लोक वेद बोध सम्मत दो तात तुम्हार विमल जसु गाई पाए लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब करही जेहि पितु दे राज सोलहई राव सत्यव्रत तुम ही बुलाई देते राज सुख धर्म बड़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला जो सुन सकल विश्व भय सूला शोभावी बस रानी अयानी कर कुचाले अंत पचितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। वे समझ रानी तो भावीवश को चाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हारे अलप अपराधु कैसो अदम अयाने अयाधु करते राजुन तुम ही न दोषु राम होत सुनत संतोषु। उसमें तो तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीने भरत वल तुम ही उचित मत ए हुसियाराम सकल सुमंगल मूल जड़ रघुवर चरण सने हुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी जय बोले कैलाशपति द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा सुन पार्वती। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा भूरि भाग को तुम ही समाना यह तुम्हारे आचर अर्जुन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही लखन राम सीता अति प्रीति निश सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमुना हाथ प्रयागा मगन होए तुमरे अनुरागा तुम पर यश स्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे,
तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मतेहु, धर देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक या हम सब कहाँ उपदेश। सिया राम राम भगत रस से देते, बायह समूह गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बबुनिय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नववेद विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ रहि कबहू ना, घटे न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीत अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिन के कई कर तब राऊ। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं सकेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गोरे अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अभे अमेय अघाऊ, कीनेहु सुलभ सुधा वसुधाऊ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। इसने यह यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाही, अधिक कहा जे सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आय सिया राम। जे हर ही नयन है कबहू, निरखे नहीं अघाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बबुनिय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से भी कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिसका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए।
कीरति विद तुम कीने अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलान करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धान्य तुम जसु जगु गजयऊ, कहे अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत तुम्हारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गई। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहे सुमन सूर्य वर से। धन्य धान्य धुनि गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजले सरोरोहनैन। सिया राम करे प्रणाम मुनि मंडले, बोले गद गद बैन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, सांची हो सपते अघाए अकाजू। एहि थल जो के चुकाई बनाई, एहि सम अधिक न अगस अधमाई। मुनियों का समाज है या फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जाने ह पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में ऐसी बात का कुछ दुख, और जगत मुझे नीच समझेगा। नाहे न डरो बेगरे हैं परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे सुख है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूपे सोचे कार्य कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि।
फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है? प्रसंग है सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिने बसन फले असन महे शयन डास कुशपात, सिया राम बस तरु तर नित्य सहत हिम आपत वर्षा बात, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बबुनिय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति, त्रबहु सुदशरथि अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। दोहा नंबर 211। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री